ऑल राइट बच्चों, वेलकम बैक। ठीक, आज की हेडिंग हम लोगों की क्या है? आज की हेडिंग है हम लोगों की आर्रहीनियस इक्वेशन एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ROR, दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोग उसको पहले पढ़ चुके हैं। आपका लेक्चर नंबर मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली क्या था, जैसे बेसिक हम लोग बेसिक में जब हम लोग पढ़े थे फर्स्ट या सेकंड या थर्ड लेक्चर में, तब मैंने आपको वहां सिखाया था जी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का एक फंडा था। मैंने आपको वहां सिखाया था, लेकिन वो इतना डेप्थ में आपको मैंने नहीं पढ़ाया था वहां पे। यहाँ मैं सिखाऊंगा आपको इन डेप्थ में। तो आइए क्या था। तो ये हम करते हैं। हेडिंग आपकी है आर्रहीनियस इक्वेशन एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ROR। मैंने माना मेरे पास एक रिएक्शन है, R गिव्स यू प्रोडक्ट, R गिव्स यू प्रोडक्ट। ठीक, इसका रेट क्या है? इसका रेट आ जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर n। मान लिया मैंने। तो रेट क्या है इसका? इसका रेट क्या जाएगा? रेट आ जाएगा इसका के आर। यहाँ पे आपका के क्या है? रेट कांस्टेंट। के क्या है? रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ जनरली देखा गया, क्या देखा गया कि इन मोस्ट ऑफ केसेस, ये देखा गया मोस्ट ऑफ केसेस में, अगर हम लोग रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, किसका? अगर हमने मोस्ट ऑफ केसेस में अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपका रेट कांस्टेंट बढ़ता है। अगर रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो आपका ROR भी बढ़ेगा। मैंने ये बोला आपसे कि जनरली ये देखा गया इन मोस्ट ऑफ केसेस, क्या देखा गया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट कांस्टेंट रेट कांस्टेंट के आपका बढ़ता है। जब आपका रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपका ROR भी बढ़ेगा, ROR भी बढ़ेगा। तो ये क्या बोलता है? तो ये बोलता है कि जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक, तो लिखो, आपको आप इसको लिखो, ये लिखो R गिव्स यू प्रोडक्ट, R गिव्स यू प्रोडक्ट एंड ये फिर आपका नोट लिखवाऊंगा मैं आपको। यहां से तीन फॉर्मूले अच्छे निकल के आएंगे इस इक्वेशन से और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से। तो लिखिए, जनरली in most of cases in most of cases rate of reaction and rate constant, in most of cases rate of reaction and rate constant increases on increasing temperature. Generally in most of cases in most of cases rate of reaction and rate constant increases on increasing temperature। इसको आप नोट कर लो डब्बे के अंदर कि टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका के बढ़ता है और के बढ़ाने पर आपका ROR भी बढ़ेगा ऑब्वियस सी बात है। अब यहां से एक नया टर्म होता है इंट्रोड्यूस। क्या होता है टर्म इंट्रोड्यूस? एक नया टर्म आता है, इंट्रोड्यूस करता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट, देखो क्या होता है, सबको आपको समझाते हैं क्या होता है। देखिए, यहां से एक नया वर्ड आया है, क्या? टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या होता है देखते हैं हम लोग। तो ये देखा गया कि इन मोस्ट ऑफ होमोजीनियस रिएक्शन, कौन सी?
होमोजीनियस रिएक्शन वो रिएक्शन जिसका रिएक्टेंट या तो सिर्फ गैस फेस में हो या तो लिक्विड फेस में हो। मैंने ये बोला कि एक अगर रिएक्शन चल रही है, अगर वो रिएक्शन सिर्फ गैस स्टेट में है या लिक्विड फेस या लिक्विड स्टेट में है तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस रिएक्शन। तो ये देखा गया कि इन मोस्ट ऑफ होमोजीनियस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम ट्वाइस और ट्रिपल, मतलब बिकम डबल और ट्रिपल। कब? अगर मैंने उस रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया। मैंने ये बोल रहा हूँ, मैं आपको लिखवाऊंगा। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि एक रिएक्शन है और मैंने उस रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया, हर दो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, तो ROR दो डबल या ट्रिपल हो जाएगा। देखो कैसे क्या होता है, समझिए पहले आप। हम पता आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं ये बोल रहा हूं, फॉर मोस्ट ऑफ होमोजीनियस, जो आप लोग बिल्कुल नहीं हो, रिएक्शन इन मोस्ट ऑफ होमोजीनियस रिएक्शन rate of reaction becomes double or triple for each 10 degree Celsius rise in temperature। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टीसी होता है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल्स टू के प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन के। तो ये आपका ये आ जाएगा के 35 डिग्री सेल्सियस अपॉन के 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू 2 और 3। देखिए मैंने ये बोला आपसे अभी, जैसे मान लो कि मैं यहां से भुसावल आ रहा हूं, मान लो ऐसा, ठीक? तो क्या होगा, फिर सुनो आप लोग, क्या होगा कि हर एक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो मेरा होगा टेम्परेचर वो 2 से 3 डिग्री बढ़ जाएगा। मैंने ये बोला कि हर एक 10 डिग्री सेल्सियस पर टीसी टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना बढ़ेगा, डबल या ट्रिपल बढ़ेगा। जैसे मैं कानपुर से झांसी गया, झांसी से मैं आगे बढ़ा, तो वहां जैसे 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 टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेरा टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना बढ़ेगा, ट्वाइस या ट्रिपल हो जाएगा। समझे आपको है मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आप यहाँ देखोगे जो आपका एक के है, ये के सेम है, बट यहाँ सेम नहीं है। क्या सेम नहीं है? वो आपकी जो रेट कांस्टेंट जो ये है ये आपका के है, लेकिन जो ये है ये 10 प्लस के है। समझे बात लो आप लोग? जैसे अभी मैं एक आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें मैंने बोल दिया कि मेरे यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मैंने बोल दिया कितना 30 है, और आपके वहां 90 है, मैंने मान लिया। तो क्या होगा 30 से 40 आने पर, 40 से 50 आने पर जो मेरा टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कितना बढ़ेगा, ट्वाइस या ट्रिपल हो जाएगा। समझे आप लोग? नहीं समझे? फिर समझो एक बार मेरी बात। मैंने ये बोला कि जैसे मैं यहाँ कानपुर से भुसावल आ रहा हूँ, तो क्या होगा हर एक स्टेशन पे जो मेरा टीसी है, टीसी मतलब कि टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये कितना बढ़ेगा, ट्वाइस ट्रिपल या डबल या ट्रिपल बढ़ेगा। बात समझे? नहीं समझे? मेरा कहने का मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितनी बढ़ेगी, डबल या ट्रिपल होगी। कब? जब ईच 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा तब। तो समझो आप लोग, जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ का अगर मेरा टेम्परेचर मान लो 10 है, यहाँ का कानपुर का, आपके यहाँ का 100 है, मैंने बोल लिया, तो 10 से 20 आने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन वो कितना बढ़ेगा, डबल या ट्रिपल बढ़ेगा। 10 से 20 में डबल, 20 से 30 में डबल, 30 से 40 में डबल, तो ऐसे ऐसे 100 पहुंचने तक है, 100 डिग्री पहुंचने तक जो आपका ROR है, रेट ऑफ रिएक्शन, कितना बढ़ जाएगा, डबल या ट्रिपल बढ़ जाएगा। समझी मेरी बात आप लोग? मेरी बात को समझ पाए नहीं समझ पाए? लक्ष्य बेटा समझी? गुड। तो आपका ये क्या होता है, ये आपका होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको बोलते हैं क्या,
टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये सिंपल ये बोलता है, ये बोल रहा है कि जो होती है आपकी होमोजेनियस रिएक्शन, उनका जो होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डबल या ट्रिपल होता है। कब? हर एक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर। बेटा देखो आप लोग एक बार फिर से यहाँ पे लास्ट बार देखो, मैं ये बोल रहा हूँ, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ये आपको बताता है, ये बोलता है कि अगर एक रिएक्शन है होमोजेनियस, जो एक गैस फेस में हो रही है, लिक्विड फेस में हो रही है, पता नहीं हमको किस में हो रही है, ठीक, लेकिन इसी में होती है, ठीक है। अगर वो हो रही है तो अगर उस रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री हर एक टाइम पे बढ़ रहा है तो उसका आर ओ आर कितना आएगा? जो पहले था, मानो पहले एक्स था, तो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर वो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा या 3x हो जाएगा। समझे आप लोग? मैं इसको लिखो आप लोग, फिर मैं आपको क्वेश्चन के बाद आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। मैंने ये लिखा है, इन मोस्ट ऑफ होमोजेनियस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल और ट्रिपल फॉर ईच फॉर ईच 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर आपका आर ओ आर डबल या ट्रिपल होता है, या आपको क्वेश्चन में देता है। तो अगर फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपका होता है के प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन के। तो आप देखोगे जो इसकी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू इससे डबल या ट्रिपल रहेगी। जो आपकी देखो बच्चों, जो आपकी वैल्यू निकल के आई है के 25 अपॉन की 35, जो 25 है ये डबल है किससे? की 35 से। ठीक है, कब? जब उस रिएक्शन का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा? 10 डिग्री राइज करेगा तब। ठीक है, ये काम की बात है। लिखिए क्वेश्चन, आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा अभी। लिखिए एक क्वेश्चन है, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन टेम्परेचर कोफिशिएंट Tc is 2। For a particular reaction, temperature coefficient Tc is 2. If rate of reaction, if rate of reaction, if rate of reaction at 30 degrees Celsius, if rate of reaction at 30 degrees Celsius is x, is x, find out rate of reaction at 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मैंने ये बोला, इफ रेट ऑफ रिएक्शन एट 30 डिग्री सेल्सियस इज एक्स, फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन एट 90 डिग्री सेल्सियस। कीजिए आप लोग, बताइए कितना आंसर है, एक्स कितना आंसर आएगा।
हाँ बच्चों, आंसर आया किसी का कुछ? देखो 30 से 90 तक कितना बढ़ेगा उतना आप लिखो। भाई आया आंसर किसी का? नहीं आया? देखिए, देखो देखो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे आप लोग, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको टीसी टीसी आपको दो दिया गया है, टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको दो दिया गया है। वो बोल रहा है इफ आर ओ आर एट 30 पे एक्स और 90 पे कितना होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखो 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। ठीक है, यहाँ देखो आप लोग, 30 पे कितना है? एक्स है। ठीक, और वो क्या बोल रहा है? फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन टीसी दो हो रहा है, तो एक्स फिर कितना आएगा? 2x। फिर कितना आएगा? 4x। फिर 6x, 8x, 8x, फिर आपका 16x, 32x, 64x। कितना आपका आंसर आ गया? x 64। सिंपल सी बात। और आपको मैंने एक और पढ़ाया था फॉर्मूला कुछ दिन पहले, अगर आपको याद आए तो, आर ओ आर इक्वल्स टू 2 की पावर डिफरेंस इन टेम्परेचर डिवाइड बाई 10। याद आया कुछ है? नहीं आया यार। तो यहाँ कितना टेम्परेचर आपका है? 90 से 30, तो कितना आएगा डिफरेंस? 2 की पावर 60 अपॉन 10, तो कितना आएगा? 6 है। 2 की पावर 6 दैट इज 64। जिससे निकालो उससे आपका आंसर आ जाएगा। दोनों दोनों फंडे नोट कर लो। पहला फंडा जो मैंने आपको अभी आपको पढ़ाया, और सेकंड फंडा जो मैंने आपको फॉर्मूला कुछ दिन पहले दिया था फॉर्मूला। पहला फंडा जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, और सेकंड फंडा क्या है जो मैंने आपको कुछ दिन पहले सिखाया था फॉर्मूला। ठीक है, ओके। कोई दिक्कत किसी को? लक्ष्य, शीतल, वेदिका, बेटा कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत? समझ में आ गया कि हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? अगर आपको टीसी कुछ दिया हो, दो या तीन देगा टीसी, इसके अलावा टीसी आपको कुछ नहीं देगा, तो आपको टीसी कितना दिया गया है, रेट ऑफ रिएक्शन आपको कितना दिया गया है, आपको फाइंड क्या करना है, तो यू कैन एबल टू फाइंड द आंसर। अब आपकी मेन हेडिंग है, लिखिए आर्हेनियस इक्वेशन। आपकी मेन हेडिंग क्या आएगी? आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन। देखिए सिंपल होती है इक्वेशन। क्या होगी? सिंपल सी होती, क्या होती है ये आपकी? होती है k इक्वल्स टू k इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर याद हो तो मैंने आपको पहले एक दिन पढ़ाया है, याद है किसी को? ओके। के क्या होता है आपका? रेट कांस्टेंट। व्हाट इज ए? ए इज आर्हेनियस इक्वेशन और फ्रीक्वेंसी फैक्टर।
आर्नियस कांस्टेंट बोल दो उसको, आर्नियस कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो राइटिंग है पर नहीं क्यों नहीं बन रही है, डेली वैसे बनती है हमारी अच्छी राइटिंग। ई ए क्या होता है, ये होता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। एंड व्हाट इज आर, आर इज गैस कांस्टेंट, आर इज गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314, 8.314 for joule and 2 for calorie. Temperature is T से temperature which must be in Kelvin. बचा क्या, small e, it is exponential factor, it is exponential factor. नोट कर लो। के इक्वल्स टू, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, के इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, माइनस ई अपॉन आर टी। के इज रेट कांस्टेंट, ए इज एक्टिवेशन कांस्टेंट, सॉरी आर्नियस कांस्टेंट या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी, आर इज गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर which must be in Kelvin, and E is exponential factor. ओके हो गया सभी का। हो गया नहीं हुआ, छापो फटाक से। बस 2 क्लास और हैं, आपका चैप्टर ये भी खत्म होगा। खुशी तब मिलेगी जब फिजिकल पूरी हम खत्म कर देंगे, क्योंकि फिजिकल खत्म करना बहुत बड़ी आफत है भैया। केमिस्ट्री स्पेशली फॉर क्लास 12 के लिए बहुत बड़े बड़े होते हैं चैप्टर्स। और खुशी तब मिलेगी जब आपके हम ऑर्गेनिक खत्म कर देंगे। देखो विधि हेतर को अपने बॉडी पर चेंज करिए बैठे बैठे। चलिए, एक ग्राफ है आपका रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर। ग्राफ किसका है, ग्राफ है आपका रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट दैट इज के वर्सेस टेम्परेचर। तो ये देखा गया कि रेट कांस्टेंट इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। कैसे, ऐसे, ये आपका के या आपका टी फॉर टेम्परेचर, लिख लीजिएगा आप लोग। क्या, यहाँ लिख लिया नोट के रूप में, नोट कि रेट कॉन्स्ट, अच्छा पहले लिख लो आप लोग। स्पीड तो नहीं है हम लोगों की, स्पीड नहीं है ना। वेद के सर कहाँ स्पीड है आपकी, आप स्पीड पढ़ाते कहाँ हैं। अब क्या है कि सब खत्म हो गया आपका, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं आपको आज और कल में करवा देंगे, थोड़ा आज पढ़ाएंगे थोड़ा कल पढ़ा देंगे। फिर आपको एक आ जाएगा कोलिजन थ्योरी, वो तो थ्योरी का पार्ट है, फिर खत्म है आपका। लेकिन पढ़ते रहो, काम की बात है। लिखिए नोट में, नोट क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इज एक्सपोनेंशियली, rate constant is exponentially increases with increase of temperature. Rate constant is exponentially increases with increase of temperature.
चलो आज आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, कुछ इसके क्वेश्चन करवा देते हैं आज। टाटा बाय बाय कर देंगे आप लोग का हम आज। जो पढ़ा है इसके क्वेश्चन कर लो, आज इतने ही काफ़ी है। लिखो क्वेश्चन, लिखो आप लोग। क्वेश्चन है आप लोगों का, लिखिए। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, rate constant for first order reaction, rate constant may be expressed as, may be expressed as, ये लिखिए आपकी इक्वेशन। फाइंड पहला फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, सेकंड एक्टिवेशन एनर्जी। बताइए आंसर क्या आएगा। अरे भाई कुछ नहीं करना है, देखो आपको यहाँ पे के क्या दिया, के इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर 11 सेकंड इनवर्स दिया गया आपको, सेकंड इनवर्स दिया गया आपको, ठीक है। आपकी होती क्या मेन इक्वेशन, क्या होती को बताएगा, क्या होती मेन आपकी, के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, गेट द आंसर, खत्म बात। तो आपका ए ई क्या आ जाएगा, आपका ए ई आ जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 11 सेकंड इनवर्स। तो आपका पहला आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, ए ई आपका आ जाएगा, ए आपका क्या, ए क्या है, ए आपका आ जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 11 सेकंड इनवर्स। ये आपका आंसर ए आ गया। सेकंड क्या आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इसको और इसको कंपेयर कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। कर दे मूवी, सर कर दिया करो आप। देखो क्या आ जाएगा, ये आपका जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी इक्वल्स टू माइनस 28,000 अपॉन टी, टी से टी उड़ गया, माइनस माइनस उड़ गया, और ऊपर गया तो क्या, ये आपका जाएगा ई ए इक्वल्स टू 28,000 इंटू आर। अब आपको चेक करना पड़ेगा, वहां पर ऑप्शन जूल में होंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 8.3.4। अगर आंसर कैलोरी में हो तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, आर की 2, बस। पुट द वैल्यू ऑफ आर, गेट द आंसर, खेल खत्म पैसा हजम। ओके, anyone have any problem regarding anything else, किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्यों दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। वाह सर क्या क्वेश्चन पूछते हैं आप। ओके, बचा कुछ नहीं है, बस आपका खत्म है अब। एक क्लास कल, कल क्या है, फ्राइडे, कल थर्सडे है, हैं हमें कल थर्सडे आ गया है, हे भाई। चलिए कोई नहीं, एक क्लास कल, एक क्लास परसों, मतलब कि 8 तारीख को, फिर आपको छुट्टी का दिन रक्षाबंधन की, संडे को आपका ऑफ कर देंगे, मंडे को फिर मिलेंगे हम लोग। अगर देखो 8 तक हो गया तो बढ़िया है, कोशिश रही पूरी आपको होने की, कल हम थोड़ा लंबा खींच देंगे आपका, बढ़िया है। नहीं होगा तो मंडे को एक क्लास और लेने के बाद ट्यूसडे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जितना पढ़ा दें उतना आप रक्षाबंधन के बाद संडे को पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। होप सो आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी, और अगर आ रही है तो अच्छी बात है, मतलब आप पढ़ रहे हो, ठीक है। डाउट्स सारे क्लियर कर लीजिएगा, देन पूरी कोशिश रहेगी हम लोगों की
कि फ्रॉम ट्यूसडे द डेट विल बी 10 को संडे, 11 को मंडे, 12 फ्रॉम 12th of August we will start electrochemistry. ओके, कोई दिक्कत किसी को? अगस्त भर में इलेक्ट्रो पढ़ लेंगे, बड़ा चैप्टर है इसलिए टाइम लगेगा. देन फ्रॉम सितंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ब्रह्मास्त्र ऑफ केमिस्ट्री, महासंग्राम ऑफ केमिस्ट्री. भैया 12th की ऑर्गेनिक कितना बहुत वो है यार, लेकिन कोई नहीं, जंग जारी रहेगी हम लोगों की, जीतेंगे हम लोग. ओके, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, बात बातें करो भैया, हम तो जा रहे हैं घर पे अपने आप. ओके, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे. देखो, कोई दिक्कत हो बोल दीजिएगा. डीपीपी लगाई लगाई होगी, मैं मानता हूँ ऐसा. और डीपीपी मैं कोशिश करूंगा कि आपको और दे दूं रक्षाबंधन से पहले पहले. अगर आ जाएगी तो ठीक है, तो आपको ये लास्ट में दे दूंगा. ये बुक आपको दे दी गई है हमने. आई दूंगा यार, सबको सबर दूंगा मैं, ऐसा मत दूंगा सबको, डीपी दूंगा मैं. डीपीपी आपकी आ जाएगी, ठीक है. और कोई दिक्कत नहीं, हम जो चल रहे हैं अपना स्पीड टाइम से ही है, कोई दिक्कत नहीं है. बड़ा मैं स्पीड में पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, आराम में चल रहे हैं, कोर्स अपना टाइमली हो जाएगा. नहीं होगा तो थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे, क्या दिक्कत है. आपका मेन जनवरी दिलवा देंगे, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे बाद में. लेकिन टारगेट क्या है? जैन का टारगेट है, जितना पढ़ने उतने आपको फोड़ के आना है. देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, भले हम लोगों का ऑर्गेनिक तो खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर इन ऑर्गेनिक खत्म नहीं भी हुई, मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर हम लोग का इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं, जितना पढ़ेंगे उतने आपको पेपर फोड़ के आना है. आपका अगर माइंडसेट बना लिया, माइंडसेट कि हाँ सर हमको जेन में पेपर देना है और मेंस को अच्छा निकालना है, तो आपका निकलेगा. अगर माइंड में ये बना लिया सर मेरा कोर्स नहीं हुआ, रिवाइज नहीं कर पाए, फलाना टिकाना नहीं हो पाया, तो आपका माइंडसेट बिगड़ जाएगा. मैंने आपको जब पढ़ाना स्टार्ट की थी, मैंने तभी आपसे कहा था, पहला माइंडसेट क्या हम लोगों का, जेन का फर्स्ट अटेम्प्ट मेंस का फोड़ना है हर हाल में. रिजल्ट का सोचना नहीं है, रिजल्ट एक्स बाय कुछ भी आए, नो मैटर अभी के लिए. अभी क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट. क्या पता इतना अच्छा पेपर आपका आ जाए कि आपके अच्छी जी परसेंटाइल 95 प्लस आ जाए, कोई पता नहीं है, अनएक्सपेक्टेड. ठीक है, इसलिए पढ़ते रहो. देखो, हंसते रहो पढ़ते रहो. अगर ये सोचो कि सर क्या होगा हमारा, तो पता नहीं क्या होगा आपका, हम क्या पता. ठीक है, चलिए. ओके, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे. जय महाराष्ट्र. ठीक है, जय भसावल. ओके, कोई दिक्कत हो फील फ्री टू कांटेक्ट. वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, हमको पता है. आप लोग अब बातें करो, पता है हमको भी बहुत टाइम आपके पास, क्लास आपकी शाम को होगी. चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे.